नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। अक्षय तृतीया पर स्नान, दान, पूजा का क्या है महत्व? कैसे प्राप्त होगा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद? कैसे करें मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की उपासना? अक्षय तृतीया पर किस धातु की खरीदारी शुभ? क्या करें उपाय, कैसे रखें सावधानी? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में इस दिन भगवान परशुराम का जन्म होने की मान्यता है। इस साल अक्षय तृतीया पर 3 खास योग बन रहे हैं। ऐसे में आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया के क्या है और साथ ही साथ शुभ योग क्या क्या बन रहे हैं। अक्षय तृतीया दिन मंगलवार 3 मई 2022 को पड़ रही है। अक्षय तृतीया की पूजा का जो मुहूर्त है वह 5:39 सुबह से लेकर के 12:18 अपराह्न तक है और यह जो मुहूर्त है यह 3 मई को कुल 6 घंटे 39 मिनट की अवधि काल का है। इसी 6 घंटे 39 मिनट में समस्त प्रकार की पूजा पाठ और जो भी व्रत अनुष्ठान इत्यादि आपको अक्षय तृतीया के निमित्त करना है वह करना चाहिए। वैसे तृतीया तिथि का प्रारंभ 3 मई 2022 को 5:18 पूर्वाह्न से हो रहा है और तृतीया तिथि जो समाप्त हो रहा है वह 4 मई 2022 को 7:32 पे हो रहा है। अब चूंकि वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अगर प्रथम अर्ध में तृतीया पड़े तो उस दिन यह त्यौहार मनाना चाहिए। ये तृतीया तिथि लगातार 2 दिन पूर्वाह्न में रहे तो अगले दिन यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि शास्त्र जो तिथियों के बारे में सनातन धर्म में जो हमारे तिथि पंचांग का जो वैज्ञानिक विषय वस्तु है सूर्य से लिया जाता है। सूर्य को आधार मान के तिथियों का निर्धारण किया जाता है। तो ऐसे में जो तिथियों का महत्व है वो उदया तिथि में लिया जाता है। लेकिन यह जो अक्षय तृतीया का पर्व है चूँकि यह 3 मई को इसलिए मनाया जाएगा कि पूरे दिन यह तृतीया तिथि है और इस दिन लंबा अवधि काल होने के साथ साथ इसी समय अच्छे योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए मंगलवार 3 मई के दिन ही अक्षय तृतीया मनाया जाएगा। सूर्योदय से लेकर के 3 मुहूर्त तक या इससे अधिक समय तक जब तक अक्षय तृतीया रहती है तब तक यह अक्षय तृतीया मनाई जाती है। तृतीया तिथि में यदि सोमवार या बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन सूर्य मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया का यह महत्व बढ़ जाता है क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है और वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। इस सृष्टि के संचालक 2 ग्रह सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में गोचर करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि बन जाती है। अबूझ मुहूर्त का निर्माण भी करती है। अक्षय तृतीया या इसे बहुत सी जगहों पर आखा तीज के नाम से भी कहते हैं। यह पर्व हमारे सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए बेहद शुभ और महत्वपूर्ण है। अक्षय शब्द के बारे में अगर हम सोचें तो अक्षय शब्द का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो। इसमें अप्रत्यय होता है और क्षय का अर्थ होता है नाश होना। जब अप्रत्यय जुड़ गया, अक्षय हो गया तो मतलब ऐसी चीज जिसका कभी नाश न हो, जो आदि हो, जो अंत हो, जो हमेशा शाश्वत बना रहे। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यदि व्यक्ति दान, पुण्य, स्नान, यज्ञ, जप यह इत्यादि शुभ कर्म करता है तो इससे मिलने वाले शुभ फल कभी क्षय अर्थात समाप्त नहीं होते, नष्ट नहीं होते। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने धन संपदा को बढ़ाने के लिए सोने की खरीदारी करते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। क्योंकि इस दिन जो भी संपत्ति आप जुटाते हैं या अपने लिए खरीदते हैं या अपने उपयोग की शुरुआत करते हैं, जो भी संपत्ति आप अर्जित करते हैं वह कभी नष्ट नहीं होती है। मतलब सोने में लक्ष्मी का वास माना गया है। अगर आप कोई भी इस तरह का स्वर्ण आभूषण या कोई संपत्ति खरीदते हो तो हमेशा आपके कुल में, आपके खानदान में अक्षय मतलब हमेशा बनी रहेगी, कभी उसका नाश नहीं होगा, कभी उसका क्षय नहीं होगा। इसलिए सोना खरीदने की परंपरा
धन के वस्तुओं की खरीदने की परंपरा बनी हुई है। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया के दिन यदि आप सोना खरीद लेते हैं तो इससे जीवन भर आपके घर में कभी माँ लक्ष्मी की कृपा की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, सुख, समृद्धि और वैभव आजीवन बना रहेगा। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जो माता महालक्ष्मी के जो है आधे अंग हैं, हमेशा जब भी लक्ष्मी की पूजा करें तो नारायण की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मी अकेले हैं तो वह पूजा, लक्ष्मी रहेंगी, धन का उपयोग होगा, लेकिन जब तक श्री हरि विष्णु साथ नहीं होंगे तब तक धन का सदुपयोग नहीं होगा। इसलिए जब भी लक्ष्मी का पूजन आप करें तो नारायण का पूजन जरूर करें, या लक्ष्मी के साथ गणेश का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि महालक्ष्मी चल अचल संपत्तियों की अधिष्ठात्री महादेवी हैं। वहीं गणेश जी सिद्धि और बुद्धि के देवता कहे जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन साल के उन 3.5 मुहूर्तों में से एक है जो सबसे शुभ माने जाते हैं। इस दिन अधिकांश शुभ कार्य, जैसे आप शादी विवाह जो भी है, ये मुहूर्त के कार्य आप कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा भारी महत्व बताया गया है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वह निश्चय सर्व पापात मुक्तो भव, मतलब सारे पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का भी विधान है। पितृ श्राद्ध करने के लिए कुछ सामग्री आप जानते हैं कि जब पिंडदान दिया जाता है तो जौ के आटे का प्रयोग किया जाता है, गेहूं के आटे का प्रयोग किया जाता है, चने, सत्तू, दही, चावल और दूध से बने हुए पदार्थ के वस्तुओं का दान और इसी से निर्मित पिंड का निर्माण करके पिंडदान करने के, अपने पितरों के नाम से अर्पण करने से निश्चित रूप से पितृ मोक्ष होते हैं और आपकी जन्म कुंडली भी पितृदोष से मुक्त होती है। पितृ को अगर नियमित रूप से पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं आप, तो अक्षय तृतीया के दिन आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान जरूर दें, क्योंकि यह इस दिन दिया गया पिंडदान अक्षय स्वरूप में हो जाएगा। और जब तृतीया अपराह्न में मिल रही है, दोपहर में मिल रही है, तब तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि पितृ श्राद्ध करने के लिए दोपहर का समय सर्वश्रेष्ठ होता है। आप इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जा करके अपने पितरों के नाम से श्राद्ध व तर्पण करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभ होगा, आपकी कुंडली में पितृदोष समाप्त होगा। सोना खरीदें, इस दिन सोना खरीदना भी शुभ होता है। और इस तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम जिन्होंने 21 बार इस धरती से, जो अतताई राजा थे, जो दुष्ट राजा थे, जो प्रजापालक नहीं थे, उनका अंत किया था और समाज में समानता का एक संदेश दिया था कि कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान के बनाए गए सभी मनुष्य बराबर हैं। किसी के साथ अगर कोई अन्याय करेगा तो भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे और अत्याचार, अनाचार का अंत करेंगे। त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी अक्षय तृतीया की तिथि के दिन हुआ था। इस दिन भगवान बद्रीनाथ जी के पट भी खुलते हैं, मतलब बद्रीनाथ जी के दर्शन भी आरंभ होते हैं। अक्षय तृतीया कुल मिलाकर के हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। वैसे इतने कम समय में मैं क्या बताऊं, क्या छोड़ दूं, लेकिन एक बात आप याद रखें, इस दिन आप अच्छा करेंगे तो वह भी नहीं नष्ट होगा, और कोई गलत काम करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो वह भी नहीं नष्ट होगा। मतलब जो भी इस तिथि के दिन आप कार्य करेंगे वह हमेशा इस सृष्टि के लय होने तक वह यथावत कर्म आपके शरीर से, आपकी आत्मा से चिपका रहेगा। इसलिए प्रयास करें कि दिन शुभ कर्म करें, स्नान दान आदि करें, अपने माता पिता की सेवा करें, देव आराधना करें, जिससे आपका जीवन सफल हो सके। तो पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन चीजों की खरीदारी आप कर सकते हैं और किन चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही अक्षय तृतीया की पूजन विधि क्या है, पंडित जी बताइए। पूजा कैसे कैसे करनी चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, और साथ ही कौन कौन सी चीजें खरीदने से शुभ फल मिल सकते हैं। वैशाख मास की अक्षय तृतीया पर सोना की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन घर में कोई नई चीज खरीद कर लाने के लिए इस तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना, सोने के आभूषण खरीदना, गैजेट्स खरीदना, कंप्यूटर, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप जो भी भौतिक सुख सुविधा की सामग्री खरीद सकते हैं, इस अक्षय तृतीया के दिन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से उसका कभी नाश नहीं होगा, उसका पूर्ण प्रयोग आप कर पाएंगे, उससे कभी नुकसान नहीं होगा आपका।
अक्षय तृतीया का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि प्रातः स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के पीले वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में विष्णु जी के गंगा जल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला या पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। फिर धूप, अगरबत्ती, जोत जलाकर पीले आसन पर बैठकर विष्णु जी से संबंधित पाठ जैसे विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या विष्णु जी के मंत्रों विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पढ़ने के अंत में भगवान श्री विष्णु जी की आरती करनी चाहिए। साथ ही इस दिन विष्णु जी के नाम से गरीबों को खिलाना चाहिए। भोजन दान, अन्न दान अत्यंत पुण्य फलदायी कहा गया है। अगर पूर्ण व्रत करना आपके लिए संभव नहीं हो तो पीला मीठा हलवा, केला, पीले मीठे चावल बनाकर खा सकते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन नर नारायण भगवान परशुराम हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसलिए इस दिन नर नारायण परशुराम और हयग्रीव जी के लिए आप गेहूं का सत्तू, कोमल ककड़ी, भीगी चने की दाल का भोग के रूप में समर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद दान देना अत्यंत फलदायी माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीज़ों का दान करना बेहद उत्तम माना गया है। वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता गौरी है। ऐसे में माता गौरी को साक्षी मानकर किया गया धर्म, कर्म और दिया गया दान अक्षय हो जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन यह जो कार्य किया जाता है, इसी की वजह से इस तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। यह एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन हर तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। समस्त मांगलिक कार्य इस दिन प्रारंभ हो जाते हैं। कई पुराण शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णित है कि अगर साल भर दान नहीं किया है तो इस दिन दान जरूर करना चाहिए। इस दिन दान का अक्षय फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन और साथ ही पूरे वैशाख मास में जल दान करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से सभी तीर्थों का स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जलदान करने से मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन किसी मंदिर या सार्वजनिक स्थान पर जलदान कर दिया जाए तो संपूर्ण आपका पुण्य यज्ञ सफल हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन वृक्षारोपण भी करना चाहिए, पथिक के पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, पशु पक्षियों के निमित्त दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। ये तमाम कार्य आपके शुभता, आपके भाग्य को वृद्धि करने वाले हैं। शास्त्रों की माने तो ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन जौ, गेहूं, चना, दही, चावल, फल और अनाज का दान करना भी श्रेष्ठ होता है। कुल मिलाकर के आपको जो भी संभव हो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा, लघु, बृहद जितना भी हो सकता है आप दान करें। दान करने से आपका जीवन सफल होगा और आपके द्वारा दिए गए दान से निश्चित रूप से किसी का जीवन सुखी हो सकता है। धन प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और विद्या प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया के दिन क्या उपाय पंडित जी करने चाहिए बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि अगर उपाय वो कर रहे हैं दर्शक तो किन बातों का खास तौर पर इस दिन विशेष ध्यान रखें। अक्षय तृतीया के दिन माता महालक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके साथ साथ कमल के फूल से भी उनका अर्चन किया जा सकता है। इसके अलावा नई स्फटिक की माला अर्पित करनी चाहिए। यदि नई माला न मिले तो पुरानी स्फटिक की माला गंगा जल से धोकर आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद उसी माला से ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का जप भी कर सकते हैं। इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इसके बाद माला को गले में धारण कर लें, लेकिन रोजाना रात को सोने से पहले उसे उतार दें और सुबह स्नान करने के पश्चात पुनः पहन सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन गुलाबी वस्त्र धारण कर स्फटिक या मोती की माला पे ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं, यह 10 महाविद्या की महादेवी भुवनेश्वरी देवी का यह महामंत्र है। वैसे यह अत्यंत गोपनीय है। बिना किसी गुरु, बिना किसी सिद्ध साधक के आदेश के बाद ही यह कार्य करना चाहिए। इन महादेवी की साधना करनी चाहिए क्योंकि 10 महाविद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो लेकिन आप इसके स्थान पे सिर्फ ओम श्रीं श्रीयै नमः यह महालक्ष्मी का मंत्र भी आप जप कर सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से धन समृद्धि की प्राप्ति होगी। सुखी वैवाहिक जीवन की बात करें तो अक्षय तृतीया के दिन सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए माँ गौरी और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, मतलब गौरी शंकर की उपासना करनी चाहिए। इस दिन संपूर्ण शिव परिवार की उपासना करने से उत्तम दाम्पत्य जीवन होता है,
अगर कोई विवाद चल रहा है वह भी ठीक होता है। कन्याओं के विवाह में कोई दिक्कत आ रही, कोई अड़चन आ रही, वह भी दूर होता है। पूजा के दौरान फूलों की एक माला इस तरह से अर्पित करें कि वह माता गौरी और भगवान शिव के गले में आ जाए। साथ ही इस दिन स्त्रियां माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें और ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें, या शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नहीं, शिवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें तो निश्चित रूप से उत्तम दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। और उस जो सिंदूर माता गौरी को लगाएं उसमें थोड़ा सा अपने लिए भी सुरक्षित रख लें। इसके बाद नियमित रूप से स्नान के पश्चात उस सिंदूर का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से ऐसा करने से आपका लंबा, सुखी, सौभाग्यवती जीवन होगा। और वहीं पुरुष अगर पूजा करते समय माँ गौरी और भगवान शिव से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी, किसी भी प्रकार की समस्या या दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन अक्षय विद्या की प्राप्ति के उपाय के बारे में। अक्षय तृतीया के दिन आप एक उपाय करके विद्या का सोपान कर सकते हैं, विद्या की प्राप्ति का रास्ता खोल सकते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए भगवान श्री गणेश जो प्रथम पूज्य हैं उनका पाठ, उनको निमित्त मान के किया गया पूजा पाठ दान सफल होगा। वैसे तो गणेश जी का जो बीज मंत्र है गंग है, लेकिन इस गंग के साथ ओम गंग गणपतये नमः अगर इस मंत्र का जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेधा शक्ति प्रबल होगी, आपकी प्रज्ञा शक्ति प्रबल होगी, बुद्धि में सोच और समझ की शक्ति का विकास होगा, आपकी स्मृति शक्ति बढ़ेगी। खास करके छात्र अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो ऐसे में परीक्षा के समय जो चीज़ें वो भूल जाते हैं वह लंबे समय तक उनकी स्मृति में बना रहेगा। इस मंत्र का ऐसा प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त गणेश अथर्वशीर्ष जो कि वेद का एक अंग है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने से व्यक्ति को निश्चित रूप से विद्या के क्षेत्र में अपार सफलता मिलती है, वाग सिद्धि मिलती है, मतलब व्यक्ति अच्छा वक्ता हो जाता है और वह जो भी पढ़ता लिखता है उसके दिमाग में सदा के लिए छप जाता है। इसके अतिरिक्त जो विद्या ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ शारदा, माँ सरस्वती, उनका आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो उनका भी पूजन इस अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। और माँ सरस्वती को निमित्त मान करके आप यदि नवाण मंत्र का जप करते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र भी करने से छात्रों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। विद्या प्राप्ति में आ रहे समस्त बाधा कांटा आपका दूर होगा और जीवन में कभी भी ज्ञान प्राप्ति में कोई भी रोड़ा नहीं बनेगा। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि इस दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं और साथ ही पूजन विधि आखिरकार क्या क्या है। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करें और क्या आपको नहीं करना है। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को विस्तार से। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु का पूजन आप अवश्य करें। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में आप वैसे तो नूतन गृह प्रवेश, गृह निर्माण, दुकान अथवा प्रतिष्ठान का शुभारंभ अगर कोई कर रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अक्षय तृतीया है तो करें, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, तमाम परिश्रम कर रहे हैं लेकिन परिश्रम के अनुरूप फल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम 11 गोमती चक्रों को पीसकर उनका चूर्ण बनाकर उनको अपने घर के मुख्य द्वार के सामने अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए बिखेर दें। इस प्रयोग से कुछ ही दिनों में आपको भाग्य का लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा तथा आपके जीवन की जो भी दुर्भाग्य की स्थिति वह समाप्त हो जाएगी, जीवन में खुशहाली आएगी। अक्षय तृतीया के दिन नए आभूषण खरीद लें, नए व्यापार का आरंभ करें, विवाह संस्कार आदि करें। यह तमाम जो शुभ कार्य हैं, जो मंगल कार्य हैं, जो जिससे मन को आनंद मिलता है, मंगल कार्यक्रम होते हैं, ये सब अति लाभदायी होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए 11 गोमती चक्रों को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर चांदी की डिब्बी में रख के पूजा स्थान में रखें। इससे घर में हमेशा सुख शांति का वास बना रहता है। इस दिन 4 धाम में से खास एक भगवान बद्रीनाथ धाम के पट भी खुलते हैं, जैसा मैंने पहले बताया। अतः हो सके तो बद्रीनाथ धाम की जीवन में एक बार अक्षय तृतीया के दिन यात्रा आप अवश्य करें। अक्षय तृतीया के दिन उनका दर्शन जीवन में एक बार आप जरूर करें। अगर आप व्यापार पे अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो 27 गोमती चक्र लेकर के पीले या लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थान अथवा प्रतिष्ठान दुकान के मुख्य द्वार पर बांधे। यह कार्य करने से आपके व्यापार में आसान रूप लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। अगर आपने साल भर कोई भी दान नहीं किया है तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री विष्णु, भगवान
को निमित्त मान करके अपने पितरों के कल्याण के लिए, उनकी मुक्ति मोक्ष के लिए दान पुण्य अवश्य करें। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाएं। हो सके तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। ऐसे में इस दिन पूरे मन से भगवान परशुराम का पूजन करना अति लाभदायी होता है। शुभ तिथि का लाभ जरूर लें। अक्षय तृतीया पर क्या न करें इसके बारे में आप नोट कर लें, क्योंकि आप अगर कुछ गलत करेंगे तो वह भी अक्षय हो जाएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन अत्याचार, दुराचार, धूर्तता, अनाचार, किसी भी प्रकार से आपके कर्म के द्वारा किसी को चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे तन से मानसिक शारीरिक कष्ट ना दें, किसी का दिल दुखी न करें, क्योंकि इन कर्मों का कोई भी कर्मफल अक्षुण हो जाता है, मतलब अक्षय हो जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है। अतः इस दिन आपके द्वारा किए गए गलत काम हर जन्म में आपका पीछा करते रहेंगे। इसलिए इस दिन विशेष सावधानी रखें। प्रयास करें कि पूरे दिन आप सच बोलें, झूठ ना बोलें और सिर्फ ऐसे कर्म करें जो सत्य पर आधारित हों, जो शुभ कर्म हों। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी असामाजिक कृत्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं देती हैं। कुल मिलाकर के जीवन में धन की प्राप्ति करना ही व्यक्ति की एक आकांक्षा नहीं होती, बल्कि सुखी जीवन की आकांक्षा होती है। धन तो आप प्राप्त कर सकते हैं तमाम उपाय करके, परिश्रम से, लेकिन सुखी जीवन हमेशा तभी मिलेगा जब आपके ऊपर ईश्वर कृपा होगी। तो ऐसे में आप बिना नमक खाए व्रत करें, क्योंकि नमक का सेवन करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। नमक का त्याग करें, बिना नमक खाए व्रत करें, तो निश्चित रूप से आपका यह व्रत सफल होगा और यह व्रत अक्षय हो जाएगा और उसके पुण्य के फल स्वरूप आप निश्चित रूप से जीवन में कभी भी कोई भी अभाव का सामना नहीं करेंगे। हर समय माता महालक्ष्मी, श्री विष्णु कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अक्षय तृतीया के दिन जो भी आप कार्य कर रहे हैं या किसी को भी कुछ भी दान दे रहे हैं वस्तु, तो वह भी आपके लिए अक्षय हो जाएगी और वह दिया गया दान आपकी रक्षा हमेशा करेगा, क्योंकि जब यह शरीर त्याग करके दूसरे लोग की यात्रा करता है तो यहाँ से सिर्फ आपके द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों को लेके ही जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप वही काम करें जो चाहते हैं कि जिस काम के लिए आप जाने जाएं। अगर अक्षय तृतीया के दिन रविवार आज आ रहा है तो आप उसके एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ लें, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्धता के साथ भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। निश्चित रूप से आपका यह पूजन आपके लिए अक्षय बन जाएगा और सदैव आपकी रक्षा करेगा। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बता दिया कि अक्षय तृतीया का दिन कितना महत्व रखता है और साथ ही इस दिन आपको कैसे पूजन विधि करनी है और किन बातों का ध्यान आपको रखना है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।